हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव ब्राइट गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वर्क एंड टाइम में हम लोग दिहाड़ी की बात करेंगे। मतलब काम करने के बाद जो मजदूरी मिलती है, उस मजदूरी को किस हिसाब से बांटा जाए कि सबको मजदूरी मिल जाए, या एक साथ अगर मजदूरी दे देता है तो फिर मजदूरी हमें किस तरह मिलता है। यानी आज हम मजदूरी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि मजदूरी किस तरह से मिलती है काम करने के बाद। अब हम देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं आपको कि यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हों तो काम पूरा होने के बाद काम पूरा होने के बाद कुल काम का मजदूरी कुल काम का मजदूरी 1350 रुपया मिलता है। तो मजदूरी का प्रत्येक हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का अलग अलग मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस तरह से हमें याद है, मतलब काम करने के बाद दिहाड़ी मिल जाए, दिहाड़ी का डिवाइडेशन यानी दिहाड़ी का बंटवारा, मतलब किस हिसाब से हमें दिहाड़ी मिल रही है प्रत्येक आदमी को। तो देख लीजिए, कुछ करना नहीं है। इस तरह से हम वर्क एंड टाइम लगाते हैं, सेम क्वेश्चन उसी तरीके से लगाएंगे, उसी हिसाब से लगाएंगे। काम निकालना, काम का एक दिन का काम निकालना। ए और बी किसी काम को क्रम से कितना दिन में कर रहे हो, 10 दिन और 15 दिन में। तो आप 10 दिन 15 दिन लिख दिए। फिर इसके बाद आप एक दिन का काम लिख देते हो, एक दिन का काम लिख देते हो। 10 और 15 का लसा है, तो 15 दूना 30, 10 या 30 यानी 30। लसा कितना निकल गया, और जैसे लसा निकल जाता है तुरंत एक दिन का काम, तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30, 3 2 5, यानी ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 5। तो जैसे एक दिन का काम हमारा निकलता है, वैसे एक दिन की मजदूरी भी वही होती है। मतलब जितना काम आप करके देते हो उसी हिसाब से मजदूरी मिलेगी। यानी जितना काम आप करके दिए, मान लीजिए आप 3 काम किए, तो 3 काम में मतलब 3 रुपया मजदूरी पा गए। मानने तौर पे अगर यहाँ 2 काम किए तो मतलब 2 रुपया मजदूरी पा गए। दोनों मिला करके कितना मजदूरी पा जा रहे हैं, 5 रुपया मजदूरी। अभी 5 रुपया नहीं है, बल्कि एक्चुअल में कितना मजदूरी है, 1350 रुपया। दोनों व्यक्तियों की यहाँ तो निकल रही है 5 रुपया मजदूरी, लेकिन दरअसल कितना है, 1350। तो यह एक दिन के काम के हिसाब से ही मजदूरी बढ़ती है, एक दिन के काम के हिसाब से ही मजदूरी बढ़ती है। तो देख लिया जाए, यह 5 रुपया नहीं बल्कि कितना है, 1350 रुपया, 1300। तो यहाँ से जितना गुना यह बढ़ेगा उतना ही गुना यह, दोनों मजदूरियाँ बढ़ जाएंगे। तो जरा देखा जाए 5 का 1350 कितना गुना है। तो यानी 5 का हम 1350 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 3 बचा 35 हुआ, 5 सत्ते 35, यानी 270 गुना। कितना हो गया, 270 गुना। तो जब यह 270 गुना बढ़ जा रहा है तो बी का भी हिस्सा बढ़ जाएगा उतना, और ए का भी हिस्सा उतना गुना बढ़ जाएगा। तो देख लिया जाए, तो गुणे 270, तो 2 0 2 7 14, 2 2 4 1 5, 540 रुपया बी मजदूरी पाया।
और ये कितना पाया भाई, 3 जीरो, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 6 दू 8, 810 रुपया ये मजदूरी पा गया। यानी हमें यहाँ सीखने के लिए क्या मिल रहा है कि जिस हिसाब से उनका एक दिन का काम होता है उसी हिसाब से उन्हें मजदूरी भी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि मजदूरी के लिए हमें अलग से कोई नियम जानना है, अलग से आपको कुछ नहीं जानना है। जैसे आप काम को करना सीख बताते थे, काम का उस तरह निकालेंगे और एक दिन का काम जैसे निकलता था, जिस हिसाब से उसका एक दिन का काम होगा उसी हिसाब से उसकी दिहाड़ी निर्धारित होगी। जितना काम करेगा उस हिसाब से आपको उतना रुपया उसे देना पड़ेगा। तो ए के हिस्से में 810 रुपया हो गया और बी के हिस्से में 540 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, ए के हिस्से में इतना हो गया। अब हम आगे भी देखेंगे कुछ इस तरह से क्वेश्चन। यानी मजदूरी वाला भी क्वेश्चन हम आराम से टैकल कर सकते हैं, आराम से हम लगा सकते हैं। ज़्यादा हमें कोई अलग से नियम इसके लिए जानने की ज़रूरत नहीं है। जिस हिसाब से हम उसका एक दिन का काम निकालते हैं उसी हिसाब से हम उसकी मजदूरी निर्धारित कर देते हैं। अब आप देख लो एक आध क्वेश्चन हो। अगर हम देखें, यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं, 25 दिन में पूरा करते हैं। यदि और भी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हो, यदि ए का मजदूरी का हिस्सा ए के मजदूरी का हिस्सा 1050 रुपया हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी इसमें ए का दिया है तो काम हमें उसी हिसाब से करना है। आपने लिखा ए, फिर लिखा आपने बी। ए के हिस्से में 20 दिन और बी के हिस्से में 25 दिन। यहां से एक दिन का काम निकलता है। 20 और 25 का लस है, तो 20 और 25 का लस है, बड़ी संख्या इसमें क्या है 25 है, उसका हम गुना चेक करते चलते हैं। जल्दी से अगर हमें निकालना होता लस है तो 25 गुना 50, 20 से नहीं कटेगा, 25 या 75, 20 से नहीं कटेगा, 25 चौके 100, 20 से कट जाएगा। इसका मतलब लसा जो होगा वो 100 होगा। लसा कितना हो गया, 100 हो गया। अब जब लसा हो गया 100 तो एक दिन का काम इसका हो गया 20 25 100 यानी 5 काम और 25 चौके 100 यानी 4 काम, दोनों मिलाकर के 9 काम। अब देखो यहाँ मजदूरी किसका दिया है, कह रहा कि ए का मजदूरी का हिस्सा 1050 रुपया है। ए के मजदूरी का हिस्सा कितना है, 1050 रुपया है। अब हमें दोनों का मजदूरी का हिस्सा नहीं दिया बल्कि किसका दिया है, ए का। हमने बताया कि जैसे वो एक दिन का जितना काम करेगा उसी हिसाब से उसकी मजदूरी निर्धारित होगी ना। तो ये एक दिन में 5 काम किया है तो यानी 5 रुपया पा गया। अब ये दरअसल 5 रुपया नहीं बल्कि कितना पा रहा है, 1050 रुपया। कितना पा रहा हो, 1050 रुपया। अब ये 1050 रुपया में तो देख लीजिए कितना गुना हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 एक करना 5 0 यानी इतना गुना हो रहा 210। तो 210 गुना ही है तो 210 गुना ये बढ़ जाएगा। तो 210 गुना यह बढ़ गया तो 4 0, 4 एक करना 4, 4 दूनी 8 यानी 840 रुपया। तो बी के हिस्से में कितना आया, 840। अब पूछ लिया जाए, अगर आपसे आगे कह दे कि ए और बी
कि कुल मजदूरी कितनी है, तो हम आ जाएंगे इसके पास, क्योंकि ये दोनों की मजदूरी है। तो 9 जीरो 9 एक 9 9 दूनी 18, यानी 1890 रुपया। तो इसमें किसी का भी पूछे तो आराम से मजदूरी उसे बांट बांट करके दे देंगे। कभी कभी ए का दिया रहता है तो बी का पूछता है, या ए और बी का दिया रहता है तो ए का पूछता है, 2 व्यक्तियों में। अब आगे हम देख लेंगे 3 व्यक्तियों में भी क्या इसी तरीके से होता है। तो एकदम बिल्कुल होता है, 3 व्यक्तियों में भी ऐसे ही होता है। तो हमें यहाँ मजदूरी में ज़्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं होती है। ये कि मजदूरी आ गया तो कुछ अलग से हमें नियम लगाना होगा। आपको एक को पैसे का अलग से नियम नहीं लगाना है, जो ने हिसाब से काम करेगा लास्ट में जोड़ करके उसी हिसाब से उसे मजदूरी दे दिया जाएगा। अब देख लिया जाएगा, कह दे आपसे यदि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन 25 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों की कुल मजदूरी 7400 रुपया हो, 7400 रुपया हो, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी इसमें तीनों की हिस्सेदारी दे दिया है और इसमें पूछ रहा है एबीसी का अलग अलग हिस्सा बताइए। तो काम हमें उसी हिसाब से करना है। हमने लिखा ए, फिर आपने लिखा बी, फिर आपने लिखा सी। ए बी सी का कितना हो, 20 दिन 25 दिन और 30 दिन हो गए। और 20 25 30 का लस है, जो हमने बताया था कि तुरंत जैसे ही वर्क एंड टाइम शुरू हुआ हमने कहा जियो जितना जल्दी लसा निकाल ले वो रिजल्ट उतना जल्दी पा जाएगा। तो 2 से 2 दाएं, फिर 25 2 15 फिर 2 से 2 पचे, फिर 25 फिर 15, फिर 3 से काट लिया जाए 5 25 3 पचे। अगली बार 5 का नंबर है, 55 25 5 51, यानी 2 दूना 4 4 3 12 12 25 60 60 पंजे 300। लसा कितना निकल गया, लसा आपका निकल गया 300। तो लो भैया ये आपका हो गया कितना, 300 लसा। अब जो इससे लसा निकल जाता तुरंत हम लिख देते हैं 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। अब 300 काम था, 20 दिन में पूरा कर रहा था, तो ये हो गया 20 यानी 15 गुना। कितना हो गया 15, 25 25 एक 25 दूना 50 यानी 12 1 दिन का। 3 दाएं 30 यानी 10। और 3 का कितना हो गया हो 1 दिन का काम, 15 12 27 2 37। अब बोल रहा ये तीनों मिलके 1 दिन का काम 37 कर रहे हैं। तो मान लिया जाए जब दिहाड़ी की बात है तो 37 काम किए तो 37 रुपये पा गए। 37 काम किए तो का पा गए, 37 रुपया पा गए। अब बल्कि 37 रुपया नहीं पा रहे हैं, ये तीनों कितना पा रहे हैं 7400 रुपया। तीनों 37 रुपया न पा करके कितना पा जा रहे हैं, ये पा जा रहे हैं कुल 7400 रुपया। अब देख लिया जाओ 37 का 7400 कितना गुना है। तो 37 37 दूना 2 7 14 2 3 6 1 7,
तो 37 दूना 74 और डबल जीरो यानी 200 गुना है। कितना है? 200 गुना। तो जब हाई 200 गुना हो गया तो बाकी सब भी क्या हो जाएंगे? कितना गुना हो जाएंगे? 200 गुना। तो 10 का 200 यानी 2000। 12 दूनी 2400 रुपया। हाई कितना हो गया हो? 200। 15 दूनी 3000। यानी ए का दिहाड़ी 3000, बी का दिहाड़ी 2400 और सी का दिहाड़ी 2000। तीनों का एक का साथ मेरे सामने निकल गया। कितना कितना मजदूरी सब पाए हैं भाई। बात समझ में आए? तो इस हिसाब से हम पूरा हमारे पास सामने है, जैसा काम वैसा दाम। जैसा काम वैसा दाम। जो जितना कम काम किया उतना कम मजदूरी पाया, और जो ज़्यादा काम किया वो ज़्यादा मजदूरी पाया। आई 10 काम कर रहा था तो 10 रुपया के हिसाब से 2000 पा गया। ये 12 होता तो 2400 तक पहुंचा। और आई 15 काम कर रहा था सबसे ज़्यादा तो 3000 तक हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लिया जाए। इसी पे एक क्वेश्चन और हम आपका प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि दिहाड़ी से आपका कभी क्वेश्चन फंसे ना। अब देख लें आप, ला भैया, अब अगर हम देखें यदि ए बी सी किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन में पूरा करते हैं, और 40 दिन में पूरा करते हो, यदि बी की मजदूरी, बी की कुल मजदूरी, बी की कुल मजदूरी 1600 रुपया हो, 1600 रुपया हो, तो उसी काम का ए और सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए और सी का कुल हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी एबीसी दिया है और बी की मजदूरी दिया है। एबीसी दिया है और बी की मजदूरी दिया है। अब आप देख लो, यह हो गया ए, यह हो गया बी और ये हो गया आपका सी। ए कितना दिन में कर रहा हो? 20 दिन। बी कितना दिन में कर रहा? 30 दिन। और सी कितना दिन में कर रहा? 40 दिन। 20, 30, 40 का लस है। 20, 30 और 40 का लस है। 2 दाइम 20, 15 2 विषम, फिर 2 पंचे 10, 15 2 दाइम, फिर 2 से कटेगा 5, 15 2 पचे। अगली बारी 3 की, 5 3 पचे 15, 5, फिर 5 से 5 एकनम 5 एकनम 5 एकनम, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 पंचे 120। यानी लसा हो गया 120। अगर वैसे जल्दी निकालना होता तो 40, 40 दूना 80, 20 से कट जाएगा लेकिन 30 से नहीं। 40 तिया 120, 30 से भी कट जाएगा 3 चौक, और 20 से भी कट जाएगा 2 छके, यानी 120 इसका लसा। अभी लसा निकल गया, तुरंत हम आ जाते हैं एक दिन के काम पे। एक दिन का काम तो 2 छके यानी 6, 3 चौके यानी 4,
4 तिया यानी 3। अब वही एक दिन में 6 काम किया मतलब 6 रुपया कमाया। बी 4 काम किया मतलब 4 रुपया कमाया। और सी 3 काम किया तो 3 रुपया कमाया। अब इसमें का दिया हो, एबीसी का पूछता तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही मिला के 6 4 10 3 13 काम हो जाता। लेकिन दिया का किसकी हिस्सा दिया है, तो कह रहा बी की कुल मजदूरी 1600 रुपया है। तो बी कहाँ है भाई, बी यहाँ पे है, 4 काम लिया यानी 4 रुपया कमा रहा। अब बल्कि 4 नहीं बल्कि कितना कमा रहा हो, 1600। तो क्या गुना हुआ, 4 चौके 16 यानी 400 400 गुना। तो जब हाई 400 गुना हो गया तो हाइयो कितना बढ़ जाएगा, 6 चौक 2400 और ये 3 चौक 1200 यानी ये कमाया 2400 रुपया, बी कमाया 1600 रुपया और सी कमाया 1200। और तीनों कितना कमाए तो यहाँ आ जाता 13 चौके 5200। ठीक है दोस्तों, मतलब जो पूछे यानी सब कुछ हमारे सामने है और हम आराम से बता सकते हैं। जो भी पूछता है कि ए का हिस्सा, सी का हिस्सा, तीनों का हिस्सा या तीनों की कुल मजदूरी, जो चीज़ पूछेगा सब आपके पास सामने होगा, आप उस हिसाब से उसकी मजदूरी निकाल करके बता देंगे। इस तरह से हमारी दिहाड़ी वाली भी बात आ जाती है। दिहाड़ी वाली मजदूरी यानी जितना काम उतना दाम, जितना काम उतना दाम। ठीक है, तो इस तरह आपका वर्क एंड टाइम के लगभग हर एक तरह के क्वेश्चंस हो चुके हैं दोस्तों। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।